हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 79th वर्कशीट, जिसका टॉपिक है निवारण के रोग विशिष्ट सिद्धांत। और इसमें हम आज प्रतिरक्षाकरण के बारे में जानेंगे। प्रतिरक्षाकरण क्या है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, और हमारा शरीर इसमें क्या रोल निभाता है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। देखो, हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि हमारा शरीर अपनी रक्षा स्वयं करने के काबिल है, और इसके लिए उसके पास एक तरह से सैनिक हैं जो किसी भी रोग से लड़ते हैं। और जैसे ही हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर कोई भी अटैक होता है तो हमारी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसका जवाब देती है। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो रोगों के होने की संभावना कम होगी और उसे और मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक है, कैसे, वो हम जानते हैं। उदाहरण के लिए पोलियो, हेपेटाइटिस आदि घातक रोग हैं और इनके खिलाफ हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं। देखो, रोग विशिष्ट विधियां हैं। दूसरी विधि है रोग निवारण की, और इसमें टीकाकरण या प्रतिरक्षाकरण, वैक्सीनेशन जिसे कहते हैं, वो शामिल है। टीकाकरण रोग निवारण की विशेष विधि है। देखो कैसे काम करेगी। जो हमारी विशिष्ट कोशिकाएं हैं प्रतिरक्षा तंत्र की, WBCs यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, वो बाहरी रोगाणुओं से लड़ती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को हम मूर्ख बना सकते हैं और शरीर में किसी भी रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके लिए अलग अलग उपाय हैं। या तो हम उन्हीं रोगाणुओं को मारकर या कमज़ोर करके शरीर में प्रवेश करवाते हैं टीकाकरण के द्वारा, और हमारा शरीर उनसे लड़ता है और प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। या हम एक और काम कर सकते हैं कि कोई पदार्थ जो कि उस रोगाणु से मिलता जुलता है और हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, वो टीके के द्वारा शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। हमारी विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं उसके खिलाफ लड़ेंगी और ख़त्म करेंगी और शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। इस तरह से रोगाणुओं के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न हो जाएगी। प्रतिरोधकता अगली बार क्या होगा, जब भी रोगाणु शरीर में आएगा, एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं, वो उससे लड़ेंगी। अब एंटीबॉडीज़ क्या हैं? ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए गए विशेष प्रोटीन्स हैं, सुरक्षात्मक प्रोटीन्स हैं, जो रोगाणुओं को शरीर के अंदर या तो मार देंगे या उन्हें निष्क्रिय कर देंगे और हमारे शरीर को रोगों से बचाएंगे। प्रतिरक्षाकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण किया जाता है और विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता उसे प्रदान की जाती है। टीकाकरण यानी कि विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए टीका लगाना, यानी कि इंजेक्शन लगाना। ठीक है, अब उसके अंदर ऐसी दवाई होती है जो या तो उसमें निष्क्रिय रोगाणु हैं या ऐसा उत्पाद है जो प्रभावशाली रोगाणु को ख़त्म कर दे। कुछ टीके ऐसे हैं जो बच्चों को छोटी उम्र में ही लगाए जाते हैं ताकि इन घातक रोगों के निवारण के लिए प्रतिरक्षा उत्पन्न हो सके, एंटीबॉडीज़ बन सकें और आजीवन उस रोग से मुक्त रहा जा सके। उदाहरण के लिए टेटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, हेपेटाइटिस, पोलियो, TB या BCG। ठीक है बच्चों, ये थी वर्कशीट। अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिरक्षाकरण क्या होता है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में टीकाकरण के माध्यम से विशिष्ट रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान की जाती है और वह सुरक्षित हो जाता है।
एंटीबॉडी क्या होती हैं? एंटीबॉडी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी विशेष रोगाणु के लिए बनाई गई विशेष सुरक्षात्मक प्रोटीन है जो इन रोगाणुओं को शरीर के अंदर मार देती है या उसे निष्क्रिय कर सुरक्षा प्रदान करती है। टीकाकरण कैसे काम करता है? तो टीकाकरण हमारे शरीर में एक विशिष्ट रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान करता है और रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता हमें दे देता है और शरीर के तंत्र को मूर्ख बनाकर हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके विरुद्ध बच्चों को टीका दिया जाता है। टेटनस है, डिप्थीरिया है, चेचक, पोलियो, टीबी, बीसीजी, हेपेटाइटिस। आप कोई भी 4 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। थैंक यू।